नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसडीएल न्यूज़ डिजिटल के इस खास कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे हर जगह छाया हुआ है। वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर कोई टीवी चैनल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही तस्वीर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप खुद भी इस बारे में जानने की जिज्ञासा रखते होंगे कि आखिर इस बारे में, इस कहानी में क्या ट्विस्ट है या फिर इसका जो है कि क्या हकीकत है या इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है। जी हाँ, हम बात करें वायरल वीडियो एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, जिसका जो है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ वही देखने को मिल रहे हैं। इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी की शुरुआत पिछले साल 2010 से होती है, जब उन दोनों की शादी हुई थी। एक हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई थी। दोनों के परिवार काफ़ी खुश थे। दोनों की जो है कि मर्जी से शादी हुई थी, क्योंकि वो दोनों स्वजाते थे। इसके वजह से जो है कि दोनों के परिवार जो है कि काफ़ी खुश थे और कहीं ना कहीं परिवार के जरिए से ही शादी हुई थी, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत 2010 से होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि शादी तो हो जाती है, कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक भी चलता है। उनके 2 पुत्री भी होते हैं, यानी 2 बेटी भी उनकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो है, जो अभी एसडीएम बन गई है, पहले एसडीएम थी नहीं, क्योंकि तभी जब शादी हुई थी तो वो एक सामान्य सी लड़की थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। वो, हाँ, इतना बताया जा रहा है कि वो पढ़ने लिखने में थोड़ा मतलब एक्सेलेंट थी, थोड़ी तेज़ थी, जिसके वजह से जो है कि उनके शादी के बाद भी जब उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उनके पति ने स्वीकार किया कि ठीक है, तुम पढ़ो। उन्होंने पूरी मेहनत मशक्क़त करके अपने पत्नी को पढ़ाया। वो खुद घर का कामकाज देखकर, घर का काम करके, वो खुद एक कर्मचारी का कार्य करके अपने पत्नी को पढ़ाने का काम किया। जो कुछ पैसे होते थे, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कर्मचारी का कितना सैलरी हो सकता है, कितना पैसा उनका इनकम हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये सभी तकलीफ, ये सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाने का काम किया। लेकिन उसकी पत्नी आस्तीन की सांप निकली। जी हाँ दोस्तों, आप सब भी ये बात मानते होंगे कि उनकी पत्नी आस्तीन की सांप निकली, क्योंकि जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाह रही, उनसे तलाक चाह रही हैं। और आलोक मौर्य हैं उनके पति, वो उन्हें तलाक देने के पक्ष में नहीं है। वो उनके साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे साथ रहे। जिस तरीके से हमारी शादी हुई थी, जिस तरह से हम रह रहे थे पहले, उसी तरह से हम फिर से रहें। लेकिन उनकी पत्नी जो है कि उनके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनका कहीं और अफेयर है। जी हाँ, ये बात खुद आलोक मौर्य ही बता रहे हैं। और कई सोशल मीडिया पे ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, व्हाट्सएप मैसेजेज, व्हाट्सएप चैट और कई तरह के जो फुटेजेस वायरल हुए, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उनका किसी दूसरे ऑफिसर के साथ, जी हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा है, जो उनके बॉयफ्रेंड है एसडीएम ज्योति मौर्य के अभी वर्तमान समय में, उनका नाम मनीष दुबे है, जो एक होमगार्ड कमांडेंट के पद पे जो है कि वो नियुक्त है और वो काम करते हैं, वो उनके ऑफिसर हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर जिस पति ने इतनी मशक्कत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद चंद रुपये कमाकर, सिर्फ आलोक मौर्य की बात नहीं दोस्तों, उनके परिवार के लोग, उनके माता, उनके पिता, उनके परिवार के लोगों ने भी सपोर्ट किया ज्योति मौर्य को पढ़ाने में। आपको हम थोड़ा सा पीछे जाके बताना चाहेंगे कि जब ज्योति मौर्य पढ़ना चाहती थी, तो उनके पति जो छोटा मोटा काम करके उन्हें पढ़ाने का काम किया, वो खुद घर का सारा काम करते थे, इतनी मशक्क़त करते थे। और उन्हें पढ़ाने के लिए जब गांव में सुविधा नहीं थी, किसी अच्छे कोचिंग में उन्हें उनका जो है कि एडमिशन करवाया, जहां पे वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि गांव में सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और उन्हें पढ़ने की खुली आज़ादी दी, खुली छूट दी। अक्सर होता क्या है कि हमारे भारत में शादी के बाद लड़कियों को पढ़ने पर ज़्यादा छूट पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन आलोक मौर्य ने ये हिम्मत दिखाई कि नहीं, हम अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ने में शायद ठीक थी और वो उनकी जो है कि रिलेशन अच्छी खासी चल रही थी, तो उन्होंने पढ़ाने का काम किया। लेकिन बात यहाँ आती है दोस्तों, जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तब तक सभी खुश हैं, परिवार के सभी लोग खुश हैं। और जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो उनका आना जाना जिले के हर जगह होने लगा, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होती है तो उन्हें जो कि कभी पोस्टिंग यहाँ होती है तो कभी उसका तबादला होते रहता है। तो ये सब होने के बाद जो है कि उनके रिश्ते के बीच
एक दरार या फिर एक दूरी सा कह लें कि बढ़ता चला गया, क्योंकि बीच में एक जॉब आ गई जिसके सिलसिले से वो काम के सिलसिले से या फिर पोस्टिंग के सिलसिले से वो बाहर रहने लगी। वो फ़िलहाल अभी अगर आपकी अभी की बात करें तो वो अपनी माताजी और अपनी 2 बेटी जो हैं उनके साथ रहती हैं, जिनसे अपने बेटी से जो है कि अपने पति को कभी मिलने तक नहीं दिया जाता है, जबकि उनकी बेटी हैं, आलोक मौर्य की तो बेटी हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। तो जब नौकरी हुई तो उसके बाद दूरी बढ़ना स्टार्ट हो गया और तब से आलोक को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ज्योति हमसे दूरी बना रही है। तो उन्होंने उसका जो है कि थोड़ा सा पीछा करना शुरू किया। और एक बार जब उनके सरकारी आवास पे आलोक मौर्य ने पहुंचा तो उनके जितने भी गार्ड थे बाहर, उन्हें कहा कि देखो तुम ज्योति को मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूं। लेकिन जब वो कमरे के अंदर प्रवेश किए, जब वो जो है कि सरकारी भवन के अंदर प्रवेश किए, तो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ जो है कि आपत्तिजनक स्थिति में उसने अपने नज़रों से देखा, जिसके वजह से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप भी सोच सकते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, और आलोक मौर्य के ऊपर उस समय क्या गुजरी होगी। तो दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इस कहानी में ट्विस्ट आ रहा है कि कई तरह के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे हैं, कई तरह के व्हाट्सएप चैट्स वायरल हो रहे हैं, कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई तरह के फुटेज वायरल हो रहे हैं। और कई वीडियो में देखा गया कि आलोक मौर्य जो है कि रो कर उसके बारे में बता रहे हैं कि वो मेरी पत्नी है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और के साथ रहना चाहती है, या फिर कह लें तो हमें धोखा दे रही है, क्योंकि हमने उसे सींचा है, हमने अपनी मेहनत से जो है कि उन्हें पढ़ाने का काम किया है, इस लेवल तक जो आज एसडीएम के पद पे वो कार्यरत हैं, यहाँ तक जो है कि लाने में हमारी पूरी भूमिका है। हमने मेहनत करके उसे जो है कि पढ़ाया है, तब जा कर के आज एसडीएम बनी है। और आज एसडीएम बनने के बाद जब उनकी जॉब हो गई तो वो हमें हीन भावना से देखते हैं, हीन नज़रों से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक महज सफाई कर्मचारी हैं जो मेरे लिए सही नहीं है। तो वो जो है कि किसी होमगार्ड की कमांडेंट ऑफिसर से अपनी जो है कि अफेयर जो उनकी चल रही है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आ रहा है कि बीते दिनों आलोक ज्योति मौर्य ने भी जब उससे मीडिया ने सवाल किया तो वो हालांकि कुछ भी बताने से भागती दिखी, वो कुछ बताने को जो है कि रेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है कि बातों बातों में उन्होंने इतना बताया कि आलोक मौर्य मेरे पति थे, लेकिन किसी कारणवश हमारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमने उनसे दूरी बनाया, हम उनसे अलग हो गए। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कहाँ तक सही है कि जो आपके पीछे इतनी मेहनत की हो, अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, अपनी ज़िंदगी की सारी मेहनत की कमाई जो है कि आपके पीछे लगा दिया हो और आप उसके साथ इस तरह से जो है कि करें, तो कहाँ तक जायज़ है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें ज्योति मौर्य से जब सवाल पूछा गया तो ज्योति मौर्य ने बड़े ही चालाकी से जवाब देते हुए कहा कि हम मीडिया में कुछ नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आलोक मौर्य के इस मीडिया में बात करने से या फिर एफआईआर दर्ज करने से पहले, केस दर्ज करने से पहले हमने भी उसके ऊपर कई एफआईआर की, हमने भी उसके खिलाफ जो है कि कोर्ट में याचिका केस किया है, जिसकी सुनवाई होगी हम कोर्ट में जो है कि इस बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ बताना उचित नहीं समझते हैं। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा आरोप आलोक मौर्य के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर ये लगाया है कि जब हमारी शादी हुई थी तो उन्होंने ये कह के शादी नहीं किया था कि हम एक सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने यह कह के शादी किया था हम एक पंचायत के अधिकारी हैं। तो ये बात कह के उन्होंने शादी की थी। ये बात उनके पिताजी ने भी साफ किया। एक उनका जो है कि शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा है, जो उनके पिताजी ने भी मीडिया में बाकायदा दिखाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ धोखेबाजी हुई है, हमारे साथ जो है कि धोखा हुआ है, क्योंकि हमारे बेटी की जब शादी हम कर रहे थे तो उस समय ये नहीं बताया गया था कि ये एक सफाई कर्मचारी है। उस समय ये बताया गया था कि एक जो है कि अधिकारी हैं, पंचायत के कोई अधिकारी हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे ये आती है कि जब वो 5 साल उनके साथ रह रहे थे तो क्या उस समय उसे पता नहीं चला कि ये एक सफाई कर्मचारी है? क्योंकि एक पत्नी को इतना तो ज़रूर पता होता है कि उनके पति करते क्या हैं और कहाँ जाते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, कितना कमाते हैं। 5 साल, वो भी अगर कोई मूर्ख होती तो एक बात थी, लेकिन ज्योति मौर्य इतनी चालाक थी, पढ़ी लिखी थी, फिर भी उससे ये गलती कैसे होगी उन्हें पता नहीं चला। और 5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक था, 10 साल तक सब कुछ ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई के समय ठीक था, लेकिन जब जॉब हो गई, जब नौकरी हो गई तो अब वो जो है कि सफाई कर्मचारी हो गए।
ये तो कहाँ तक जायज़ है? कहीं ना कहीं बहुत जो है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि खासकर एक ऐसे अधिकारी को जो लोगों को जो है कि सच्चाई का संदेश देते हैं, लोगों को जो है कि जो गलत करते हैं उन्हें सज़ा दिलवाते हैं, वो इस तरीके से गलत हरकत करे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कि ये होता है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे तो बातें चल ही रही है, लेकिन समाज में ऐसे कई, बिहार में भी एक मामला सामने आया जिसकी पत्नी जो है कि वो अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, कहीं बाहर पढ़ रही थी, लेकिन उनके पति को जब ये बात इस कहानी के बारे में पता चला तो उनके पति ने उसे वहाँ से अपने घर ला लिया, जिसके बाद जो है कि उनकी पत्नी पुलिस थाने गई, केस भी की और पुलिस से गुहार भी लगाई कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पति जो अब हमें नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी चल रही है उसके वजह से उनके दिमाग में कुछ गलत बातें बैठ गई है, जिसकी वजह से तो कहीं ना कहीं हम भी ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों ऐसा कोई भी ना करें, क्योंकि हर कोई लड़की या फिर हर कोई जो है कि कोई भी लड़का या कोई भी रिश्ता एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह से जो कि ज्योति मौर्य अपने पति के साथ कर रही है, हर कोई लड़की या फिर हर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने पत्नी या अपने बहन बेटियों को जहाँ भी पढ़ाते हैं ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होता है, हर किसी का अलग अलग जो है कि माइंडसेट होता है, कुछ लोगों का जो है कि इस तरीके का माइंडसेट होता है, तो आप लोग ऐसा ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है और कई तरह के जो है कि इस पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों को ये संदेश जाता है कि अपने बीबी को कभी ना पढ़ाएं। कई तरह के ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है कि बेटी को पढ़ाने बोला था, बीबी को नहीं। अगर बीबी को छोड़ना हो तो इसे पढ़ा लिखा के SDM बना दीजिए, वो खुद ही छोड़ देगी। कहीं ना कहीं SDM मौर्य को समझना चाहिए कि अपने पति के साथ ये नाइंसाफ़ी ना करे और जो भी सच्चाई है वो उसे मीडिया में आके बताना चाहिए, या फिर जो भी कोर्ट में उनकी जब भी ये आएंगी उन्हें बताना चाहिए। उसके बाद अब देखना होगा कि इसमें क्या आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये सवाल जो एक अधेर बुंद में है, दोनों पक्ष के लोग जो है कि अपनी अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम सही हैं, वो बोल रहे हैं हम सही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि अब देखना होगा कि इस बारे में क्या निष्कर्ष निकल पाता है या क्या कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आता है, वो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए SGL न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।